रिलेटिव मोशन इन 2D लिखो, हेडिंग बनाओ, रिलेटिव मोशन इन 2D। 1D हो गया था, अब हम करेंगे 2D का रिलेटिव मोशन। तो करें बच्चों स्टार्ट रिलेटिव मोशन इन 2D। अब 2 डायमेंशंस एक टाइम पर कवर होंगे। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, काइनेमेटिक्स का सबसे ज्यादा टफ टॉपिक इसको माना जाता है, रिलेटिव मोशन इन 2D। तो अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको ठीक लगेगा ये चैप्टर। पहले तो मैं सिंपल तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इधर को जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग यू वेलोसिटी से। एक है बी, वो जा रहा है नीचे को वी वेलोसिटी से। फाइंड relative velocity of B A with respect to B। हमने relative velocity of A with respect to B पता करनी है। यस बच्चों, आपको relative motion in 1D तो क्लियर हो गया होगा सभी को। यस 1D तो क्लियर हो गया आपको। तो बच्चों अब देखना, हमने relative velocity पता करनी है A की with respect to B। हम क्या करते हैं, आपको मेथड पता है? मेथड क्या करते हैं, अगर जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको स्टॉप करके उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके फर्स्ट वाले को दे देते हैं। जिसको देखना है, किसको देखना है? ए को देखना है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? बी के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में देखना होता है बच्चों, उसको स्टॉप कर दो, उसकी वेलोसिटी को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दे? नीचे है तो क्या किधर कर दो? ऊपर कर दो। किसको दे दो? ए को दे दो। समझ आई बात कि नहीं आई? दोबारा फिर समझा रहा हूं बच्चों, मेरी बात समझो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। रिलेटिव मोशन में मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जिसके रिस्पेक्ट में देखना है, बी के रिस्पेक्ट में देखना है। किसको देखना है बच्चों? रिस्पॉन्स करो इसमें। बी के रिस्पेक्ट में देखना है, किसको देखना है बच्चों? ए को देखना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखना है, बी को, बी के रिस्पेक्ट में देखना है, तो बी को स्टॉप कर दो। बी की वेलोसिटी किधर को थी? नीचे को। इसको स्टॉप कर दो, इसकी वेलोसिटी को उल्टा कर दो। नीचे को है तो किधर को कर दो? ऊपर को कर दो। और किसको दे दो? ए को दे दो। इन दोनों का नेट लिख लो तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा बच्चों। तुम्हें पता है 90 पे वेक्टर आपने सभी ने किया हुआ है। अगर आपको याद हो, वेक्टर, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है? इसमें अब वेक्टर भी यूज होगा। जिन बच्चों ने वेक्टर, जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं किया उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी रिलेटिव इन मोशन इन 2D, क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक है। काइनेमेटिक्स का अब तक जितना भी पार्ट किया है वो इसमें यूज होगा बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनको सारे टॉपिक्स हमारे बने हुए हैं, वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, सारे टॉपिक हमारे रिकॉर्डेड है। आप डेली मुझसे लेक्चर ले लिया करो तो वो आप प्रीवियस टॉपिक भी कंप्लीट करते जाया करो। तो अब देखो बच्चों, ये इसका नेट क्या होता है, अभी आप याद कर लो कि वेक्टर, दो वेक्टर अगर 90 पर हो तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर का होल रूट। यही होता है कि नहीं बच्चों? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। हमने वेलोसिटी वेक्टर पता करना है। वेक्टर का मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट? अरे वेरी गुड। डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा लगाते हैं, ये एंगल हम अल्फा मानते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? अगर 90 पे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? v। बेस कितना है बच्चों? u। तो ये आ गई आपकी डायरेक्शन। दिस इज योर रिजल्टेंट की, ये VAB की डायरेक्शन आ गई। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ VAB। ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ VAB। मैग्नीट्यूड ऑफ VAB। दैट्स इट बच्चों। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया तो मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं।
बताओ बच्चों जल्दी से। यस। मैं इसको रब कर रहा हूं। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का, और बी जो जा रहा है वो बच्चों इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। यस बच्चों, अब आपने निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, यानी इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालने हैं। कौन करेगा ये क्वेश्चन? ट्राई करोगे आप? हाँ जी बच्चों, ट्राई करोगे? यस। करो बच्चों। सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट डिवाइड कर दो। बोलो जल्दी, इधर को कितना कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का? 20 cos 37। यस बच्चों, और इस तरफ कितना होगा? बोलो। एंगल के साथ कॉज होता है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है एंगल के सामने वाला, कौन सा होता है बच्चों, आपको पता है? यस बच्चों, साइन थीटा। वेरी गुड, ये हो जाएगा 20 sin 37। बच्चों 20 cos 37 कितना होता है, ये बताएगा कोई? तो 16। 20 cos 37, ये लिख लो साइड पे। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, cos 53 की वैल्यू होती है 16। 3/5, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ये चार वैल्यूज लिख लो बच्चों आप साइड पे। अब मेरे पास cos 37 है, तो आई कैन राइट 4/5, तो ये कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया, इधर को आ गया 16। अच्छा 20 sin 37 को क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी। सर 3/5। 3/5, तो ये आ गया 12। अब बच्चों आप ये देखो, ऊपर को वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है बच्चों 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके अलावा ये तो 20 को डिवाइड करके आ गया, इधर को कितना आ गया 16, और ऊपर को कितना आ गया 20। अब बी की तो कितनी थी इधर को? 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मुझे वी ए बी पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? बी को रोक के, हाँ जी बच्चों, बी को रोक के इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके किसको दे देनी है? ए को दे देनी है। अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो कितनी दे देंगे राइट को? 20। तो ये कितना बन गया बच्चों? इस तरफ 16 + 20 कितना हो गया? 36। 36। ये दोनों एंगल कितने हैं बच्चों? 90। 90। 12 और 36 एट एन एंगल 90, तो कैसे पता करते हो रिजल्टेंट? जल्दी बोलो। u² + v² होल रूट। अरे वेरी गुड। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं बच्चों? अभी तो करवाया आपको। tan थीटा। परपेंडिकुलर, 12/2। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/16। ये आ जाएगा 6/8, यानी 3/4, tan अल्फा 3/4। लो बच्चों एक दो प्रैक्टिस और करो ताकि आपको रिलेटिव में कोई डाउट ना रहे। फिर मैंने इसके वो वाले क्वेश्चंस करानी है, इसकी ना प्रॉब्लम बहुत होती है रिलेटिव में। तो आप ट्राई करना, जो मैंने आपको लेक्चर सेंड किए हुए हैं ना वो भी आप सुनो अच्छी तरह से। इस चैप्टर को, काइनेमेटिक्स आपका पूरा बेस है, पूरी क्लास 11th-12th की फिजिक्स में काम आएगा सारा चैप्टर। तो इस बेस पर तो आप जितना टाइम मैक्सिमम लगा सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हो, जितनी मैक्सिमम डाउट ले सकते हो। एससी वर्मा की पूरी शीट को हमने, पूरी एक्सरसाइज को, चैप्टर को सॉल्व करना है। तो आप एक बार काइनेमेटिक्स में आपका होल्ड बन गया ना, सारे चैप्टर में होल्ड, आगे चैप्टर बहुत ईजी है। काइनेमेटिक ही बेस बनाने में टाइम लग जाता है, आगे के चैप्टर आपको इजी लगेंगे और करने में मजा भी आने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि आप बेसिक सीख जाओगे ना। बेसिक एक बार चीजों को सीखना थोड़ा सा टफ होता है, जब आप बेस समझ गए तो इसके बाद आने वाली चीजें आपको बच्चों आसान लगेंगी। इसलिए काइनेमेटिक्स पे आप मैक्सिमम टाइम लगाओ और मैक्सिमम रिकॉर्डेड लेक्चर सुनो। मेरे पास पूरे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, जो आपको चाहिए वो चैप्टर वाइज, आप टॉपिक वाइज आप ले सकते हो। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में।
लो बच्चों एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा, देखते हैं फिर ये कौन क्वेश्चन करता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया इट मींस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हाँ जी बच्चों करो इसको। किया किसी ने ट्राई? यस कर रहे हैं। हाँ जी, इस 20 के पहले तो कंपोनेंट बना लो, क्या होएगा? 20 cos 37, 20 sin 37, कितना आ गया? नीचे 16, इधर 12, इधर बताना जरा। 40√2 cos 45 40, ये भी 40। अब बच्चों आपने ये देखना है, ए के ये कंपोनेंट ही लिखने हैं 16 और ऊपर को कितना आया 12। बी के कंपोनेंट कितने हैं बच्चों 40 और 40। अब आपने वी ए भी पता करना, तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से। सर वही रूट। सर पहले इसको हम बी की वेलोसिटी ए में लगा देंगे सर, डायरेक्शन उल्टी करके। ओके हॉरिजॉन्टली ये 40 56 हो इधर को है जाएगी। ना, लेफ्ट को है, तो उल्टा करके 40 राइट में कर दो। 40 ऊपर है, उल्टा करके ए को दे दो, नीचे कर दो 40। यही होगा कि नहीं बच्चों? यस ओके तो इस तरफ ये कितना बन गया टोटल 56। ए की वेलोसिटी बच्चों अब ध्यान से देखना आप, ए की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ तो आ गई 56, नीचे को कितनी आ गई 40 माइनस 12, कितना होता है 28। 20 कितना एंगल बना बच्चों 90। नहीं अब जिस तरफ ज्यादा होती है उस तरफ दोनों का नेट बनेगा। तुम्हें पता है वेक्टर ऑपोजिट में माइनस होते हैं, 40 माइनस 12 नीचे को है 28 होगा, ये आप कर चुके हो वेक्टर। तो वी ए बी क्या होगा बच्चों नेट बोलो 28 रूट का 20 फिर स्केप इसको आप सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन बताओ जरा। सर tan इनवर्स 1/6। -28/56 अरे वेरी गुड। लो बच्चों माइनस में नहीं आएगी। यार बच्चे मैंने बता दिया ना, ये एंगल इधर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये तो है ही नीचे को, ये तो है ही फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा रहा है। तो हमने ओके यहाँ पे बना दी ना, तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। वो आपने लगाना है या नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ये सीधा ही हमने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है नीचे को। यस बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और प्रैक्टिस करें। यस सर। लो बच्चों होप आपको रिलेटिव मोशन समझ आने लग गया होगा। आपको मैंने लेक्चर भेजे हुए हैं, आप पहले उस पे टाइम लगाओ, फिर लाइव में आपको और मजा आएगा करके, आपको और चीजें समझ आएंगी। यही तो एक टॉपिक है जो थोड़ा सा टफ है, रिलेटिव मोशन। फाइंड velocity of A with respect to B and angle of relative velocity with A। लो बच्चों ये क्वेश्चन करके दिखाना। अब स्टेटमेंट दी होगी आपको, डायग्राम नहीं बना के दी होगी, डायग्राम तो मैंने आपको बनानी दिखाया सिखाई है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने क्या पता करना है
VAB पता करना है। इतना क्लियर हो गया सभी को? पहले तो ये बताओ। यस सर। ओके, आगे क्या कह रहा है? एंड एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और एंगल भी पता करना है विद ए, और यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी पता करना है, और क्या निकालना है बच्चों? डायरेक्शन Direction. में। गिवन है, ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में था, गिवन है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि जो यहां पर गिवन है, आपको ऐसे गिवन है ये बच्चों। अब आपको गिवन ऐसे है, पहले अलग अलग गिवन था, अब आपको ऐसे गिवन है। ये करो इसका सॉल्यूशन। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी VAB पता करना है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी। कोई बताएगा कैसे करेंगे? यस सर, VB को नीचे कर देंगे इसकी डायरेक्शन। अरे और फिर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज VAB तो होता ही बच्चों यही है ना, VA माइनस VB, यही होता है ना। इसका मतलब ये होता है VB को नेगेटिव का मतलब उल्टा कर दो, और किसके अंदर प्लस कर दो? A के अंदर प्लस कर दो। जो VB ऊपर को दिया हुआ है इसको उल्टा कर दो। हाँ जी बच्चों, इसको VB को उल्टा कर दो, और इनका नेट रिजल्टेंट ले लो। इनका नेट रिजल्टेंट क्या होएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर का होल रूट, तो कितना बन गया? 13 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी लगे हाथ निकाल लेंगे। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। दिस इज योर tan अल्फा। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। अंदर चार्जिंग पे लगाना मैम, अंदर मैम को। और करें बच्चों क्वेश्चन? हाँ बच्चों, और करें क्वेश्चन? रब कर रहा हूं मैं इसको। बस हमारे दो ही टॉपिक है, एक प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा एडवांस रहता है, एक रिलेटिव मोशन का रहता है। ये दो टॉपिक खत्म हो गए तो आपका काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। लो बच्चों, ये करके दिखाओ। ये आपने निकालना है, ये क्वेश्चन है। देखते किसको कॉन्सेप्ट समझ आया अब। बच्चों कैसे करेंगे बताओ फटाफट। हाँ VB को अपोजिट ले लेंगे, जिसके कारण से थीटा हमारा 120 हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल के करेंगे। अरे बच्चे वेरी गुड। हमारा काम ही ये होता है। VAB का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। VB को क्या करना है? उल्टा। जो ये ऊपर को है इसको उल्टा के किधर को कर दिया? नीचे को। ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है बच्चों, अगर दो इक्वल वेक्टर 120 पे हों तो कोई रिजल्टेंट बताएगा क्या था? इक्वल होता है वो 8। अरे वेरी गुड, वो 8 होता है। आपको अगर किसी को वेक्टर नहीं याद या वेक्टर नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों। दो इक्वल वेक्टर 120 पर हों तो रिजल्ट होता है 8, इक्वल होता है। बीच जो 8 ये है 8 ये है तो रिजल्ट भी 8 ही आएगा। अच्छा बच्चों, डायरेक्शन tan अल्फा बताओ जरा। tan अल्फा क्या होगा? ये तो साफ ही पता लग रहा है। tan अल्फा 60 हो जाएगा ना, मिड में 60 होगा। डिग्री। 60 डिग्री यानी अल्फा आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये तो मिड में ही होता है हमेशा, आपको पता ही है। अगर इक्वल हो जाए तो मिड में रिजल्टेंट होता है, एंगल 60 बनता है। दैट्स इट बच्चों। अब मैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अभी तो मैंने आपको सिखाया है रिलेटिव को करना कैसे है। अब एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करेंगे, वैसे ही सॉल्व करने हैं हमने। रब कर रहा हूँ बच्चों इसको यहां तक।
स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे पेपर में वो देखो। उसको देखने से पहले ना, पहले मैं आपको चीजें बता रहा हूं कुछ। मुझे ये बताओ, अगर ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, आपको किसी को याद है इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या होता था? सर वेक्टर एडिशन। a square plus b square plus 2ab cos theta। अरे सिंपल वेक्टर, वो तो मैग्नीट्यूड आ गया ना। सिंपल वेक्टर तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर होता था क्या नहीं होता था? यस। ये तो सभी को पता है। ओके, अब ये देखो बच्चों, ये होता है रिजल्टेंट। ये क्या होता है? रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। और ये मेरे पास क्या है बच्चों? इसके बाद ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। इसकी भी मैग्नीट्यूड होगा और इसकी भी डायरेक्शन होगी, इसकी भी मैग्नीट्यूड होगा और इसकी भी डायरेक्शन होगी। आपको क्वेश्चन में ये टोटल कितनी क्वांटिटीज होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वांटिटीज हैं। आपको 4 क्वांटिटीज गिवन होंगी, 2 क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करनी होंगी। 6 क्वांटिटीज में 4 क्वांटिटीज आपको ये देखना है कि कौन सी गिवन है, सबसे पहली बात तो। और 2 क्वांटिटीज आपने कैलकुलेट करनी है। ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बोलो बच्चों। 6 क्वांटिटीज में 3 डायरेक्शंस हैं, 3 मैग्नीट्यूड हैं। अब आपने देखने हैं कि कौन से मैग्नीट्यूड होंगे, कौन से डायरेक्शंस होंगी। बच्चों अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में है, तो मैं यहां पर अगर मैं बनाऊं, ध्यान से समझना मेरी बात बच्चों, मैं ध्यान से समझना, अगर मैं वी ए बनाऊं, वी बी बनाऊं, तो आर मेरा इधर होगा कि नहीं? वी ए बी रिजल्टेंट। यस सर। रिजल्टेंट किधर होगा मेरा? एक मिनट, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। इसको मैं सॉल्व करूं। आप सिंपल देखो एक चीज देखना, वी ए बी किसके इक्वल होता है? वी ए माइनस बी बी। बच्चों अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं माइनस को उठा के उधर ले जाता हूं, वी ए क्या होगा मेरा? वी ए बी प्लस वी बी, यही होगा कि नहीं? बोलो जल्दी बच्चों, यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको इतने में? अब आप इसके साथ कंपैरिजन करो फटाफट। आर की जगह कौन? बी ए वेक्टर की जगह कौन? वी ए बी वेक्टर की जगह कौन? बी बी। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बच्चों ध्यान से देखो, आर वेक्टर की जगह कौन है? बोल ही नहीं रहे। बी ए वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है, ए और बी के बीच में 3 वेक्टर है यहाँ। आर वेक्टर ये, आर वेक्टर की जगह है वी ए वेक्टर। ए वेक्टर की जगह क्या है बच्चों? वी ए बी। और बी वेक्टर की जगह क्या है बच्चों? वी बी। तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। आपको समझ आई बात कि नहीं? यस। नहीं समझ आई आपको अभी बात? आ गई सर। ओके, तो बच्चों अब मेरी बात सुनो। अगर मैं इसको उतार लिया आप लोगों ने? यस सर। मैं रब कर रहा हूं इसको। मैं फिर बता रहा हूं आपको, रिलेटिव मोशन करना कोई इजी बात नहीं है, ये टफ टॉपिक है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे, रिकॉर्डेड सुनते जाओगे, तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
लो बच्चों, मुझे ये बताओ, ये होता था ए वेक्टर, ये होता था बी वेक्टर, और ये क्या होता था, आर वेक्टर। अब बच्चों जल्दी से बताना फटाफट मुझे, आर वेक्टर किसके इक्वल होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मेरे पास यहां पर मैं वीए को किधर ले जाऊं बच्चों, दूसरी तरफ ले जाऊं, तो मेरा वीबी कितना आ गया, इज इक्वल टू वीबीए वेक्टर प्लस वीए वेक्टर, यही होगा बच्चों। यस सर। अब मुझे जल्दी से बताओ आर वेक्टर का काम कौन करेगा, वीबी वीबी। वीबी वेक्टर। अब मैं आर की जगह लिखूंगा वीबी वेक्टर। ए वेक्टर की का काम कौन करेगा, ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है, सिंपल, ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है, बी ए वेक्टर। और बी वेक्टर की जगह क्या है बच्चों, बी बी वेक्टर। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी से, रिजल्टेंट की फॉर्म में लिखना आ गया आपको कि नहीं। यस सर। ओके, यानी अगर ये चीज होगी तो इसका रिजल्टेंट ये होगा वीबी, ये वाला रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट की फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखो। अ कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। Another car B is moving with speed 10 meter per second. Find out the relative speed of A with respect to B. हमने क्या पता करना बच्चों, VAB पता करना है, ठीक है। गिवन क्या कुछ है बताओ जल्दी, क्वेश्चन देखकर गिवन क्या कुछ है। मैंने आपको 6 चीजें बताई थी VAB में, कौन कौन सी 6 चीजें होंगी, VAB का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, VA का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, VB का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इसमें से देखनी है कौन सी 4 चीजें दी हुई हैं। अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, कार ए किसकी तरफ जा रही है बच्चों, ईस्ट की तरफ। इस एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो बस आप, फिर आगे के आपको समझ आने लग जाएंगे क्वेश्चंस। कार ए बच्चों किस तरफ जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, यानी ए का मैग्नीट्यूड भी दे दिया, ए का डायरेक्शन भी दे दिया, 2 क्वांटिटीज दे दी बच्चों के नहीं। अरे बताओ जल्दी से, हाँ जी बच्चों बोलो फटाफट। यस सर। ए का आपको क्या कुछ दे दिया, मैग्नीट्यूड भी दे दी, डायरेक्शन भी दे दी। कितनी मैग्नीट्यूड दी है बच्चों, 10। डायरेक्शन किधर है बच्चों, ईस्ट, ए का हो गया, यानी ये 2 क्वांटिटीज गिवन है। अब देखो आगे, अनदर कार बी, बी की बात कर रहा है, स्पीड दे दिया, डायरेक्शन दे दी, यानी बी की भी दोनों चीजें दे दी, ठीक है बच्चों। तो बी वाली बना लो कार, ईस्ट वेस्ट, जल्दी से बताओ फटाफट बी वाली। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने बताया, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल कितना, 37। कितनी स्पीड दी है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखना बच्चों, ये बीवी की बात कर रहा है, ये बीए की बात कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या निकालना है बच्चों, VAB निकालना है। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं, एक तो जो मैंने आपको बताया था, अगर VAB निकालना है VB को उल्टा करके A को दे दो, उसका रिजल्ट निकाल लो, एक तो वो तरीका है। एक मैं आपको और आसान तरीका बता रहा हूं इसमें, वो मेथड देखो क्या है। VA कितना दिया हुआ बच्चों, जल्दी से बताओ,
VA कितना दिया हुआ है? 10 I cap. 10 I कैप, तो पुट कर दो। VB कितना दिया हुआ है? पहले तो इसके कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे। 10 cos 37, जल्दी से बताना सोल्व करके कितना आया। 10 sin 37, ये कितना आ गया? 3/5, तो ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? 4/5, 8. तो 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, बताएगा कोई? 8 I कैप, 6 ऊपर को है, J cap. अरे वेरी गुड। तो ये VAB कितना आ गया बच्चों? 10 I कैप, 8 I कैप, 6 J कैप, तो ये कितना आ गया? 2 I कैप माइनस 6 J कैप आ गया VAB। कोई डाउट है यहां तक किसी को? No. ओके बच्चों, इसको फर्दर, ये तो आ ही गया, अब आंसर ही आ गया हमारा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो वेक्टर से तो डायरेक्ट ही आ गया ना हमारा, 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का होल रूट, ये कितना आ जाएगा? Root 40 मीटर पर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे? tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर है ना आपस में, है कि नहीं? यस सर। तो परपेंडिकुलर क्या है? 6/2, तो कितना आ गया? ये 3 आ गया। अब मेरी बात सुनो बच्चों, बात ये है हमारे पास, ये डायरेक्शन कैसे बनेगी? ये 2 I कैप माइनस 6 J कैप किधर होता है, कोई बताएगा मुझे? 2 फोर्थ I, क्वाड्रेंट। अरे वेरी गुड, ये बनेगा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 I कैप इधर को, 6 J कैप इधर को, यानी जो नेट रिलेटिव हमारा बनेगा VAB बच्चों इस तरफ बनेगा, ये अल्फा होगा, ऐसे बनेगी ये डायग्राम। बच्चों क्लियर है बात के नहीं? एक अगला क्वेश्चन लिखो, आप ट्राई करना इतने, फिर मैं आपको नया लेक्चर का लिंक भेज रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं। लो बच्चों क्वेश्चन लिखो, कार बी इज मूविंग, आज अगली क्लास सभी के लिए कंपलसरी है, इसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे आज। A car B is moving towards east with 20 meter per second. Driver of car B sees that car A is moving towards north with 20 meter per second. Find V of car A. Velocity of car A पता करनी है हमने। लो बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, इतने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले तो ये देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज दी हुई हैं, डायग्राम बनाओ, और फिर मैं अगले लेक्चर में आपको मिलता हूं, और सभी ने लेक्चर अगला लगाना है, किसी ने नहीं छोड़ना, ठीक है? इसी टॉपिक को हम खत्म करेंगे आगे, ठीक है बच्चों? ओके, मिलते हैं, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं।